वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है लैब सुपरिटेंडेंट्स का एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, तो लैब सुपरिटेंडेंट का एग्जाम्स का क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं जो रेलवे के द्वारा 2019 में लिया गया था। तो इसका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है डायोप्टर, सेकेंड है हर्ट्ज, थर्ड डेसिबल, फोर्थ एम्पियर। एंड करेक्ट आंसर है इसका आंसर नंबर सेकंड हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है वह आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है और इसका अर्थ होता है प्रति सेकंड कंपन की संख्या। इसे हर्ट्ज नाम के जो जर्मन वैज्ञानिक हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है हेनरिक हर्ट्ज, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व को साबित किया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is the curved inwards and faces towards the center of the sphere is called a fill in the blanks mirror। ऑप्शन नंबर एक है प्लेन, सेकंड स्फेरिकल, थर्ड कॉन्वेक्स एंड फोर्थ कॉनकेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव कहते हैं। जो अवतल दर्पण होता है अर्थात कॉनकेव, जो लेंस होते हैं जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है और यह किसी क्षेत्र के केंद्र की ओर मुख करता है, जो दर्पण वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। पृथ्वी का जो रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, वो कितनी है। ऑप्शन है फर्स्ट 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड है 6.37 इंटू 10⁻9 मीटर, 6.37 इंटू 10⁻2 मीटर एंड 6.37 इंटू 10⁻4 मीटर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पावर लगा हुआ है, यहाँ आप 104, 102, 109, 106 नहीं पढ़ेंगे इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। या फिर इसको किलोमीटर पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 6370 किलोमीटर या मान पृथ्वी के जो गोलाकार आकार के लिए औसत त्रिज्या के रूप में लिया जाता है। इसका त्रिज्या तो 6370 किलोमीटर का त्रिज्या होती है। तो इसका पूरा वृत्त आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ mixture of several frequency is called is। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पिच, सेकेंड नॉट, थर्ड टोन एंड फोर्थ पीरियड। एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज सेकेंड नॉट। जब कई आवृत्तियों का मिश्रण होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे नोट कहते हैं और यह ध्वनि संगीत और अन्य जटिल ध्वनियों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, एम, एल एंड एयू। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड एल। एल्युमिनियम का रासायनिक प्रतीक एल है। यह हल्का और चांदी के रंग का धातु होता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग आर नॉन एज रिएक्शंस। ऑप्शन नंबर ए एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, कुपलिंग एंड रेडॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर फर्स्ट है एक्सोथर्मिस। एक्सोथर्मिस का मतलब होता है उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो जो उष्माक्षेपी, जिसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, अभिक्रियाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया आमतौर पर गर्मी छोड़ती हैं, जैसे कि दहन का अभिक्रिया जो होती है वह उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called। ऑप्शन नंबर फर्स्ट precipitation, second condensation, फोर्थ evaporation एंड फोर्थ नंबर है sublimation। एंड जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर थर्ड इवोपोरेशन। तो इसका मतलब होता है जो वाष्पीकरण होता है या इवापोरेशन जो होते हैं वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक तरल पदार्थ अपने क्वथनांक
से नीचे के किसी भी जो तापमान होता है वाष्प में बदल जाता है और यह सामान्यतः सतह से ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनिमल विच ले eggs are called fill in the blanks animal. Option number first oviparous, viviparous, ambiparous and all of the above. तो इसमें जो सही होता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ओविपेरस। वे जानवर जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज या ओविपेरस कहा जाता है। इसमें पक्षी, सरीसृप और कुछ मछलियां शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम डिजीज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड और कॉल्ड डिजीज। कुछ बीमारी जो कुछ समय के लिए होते हैं किंतु तीव्र होते हैं वह क्या कहलाता है? क्रोनिक, एक्यूट, एंडेमिक एंड एपिडेमिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट है, एक्यूट। तो जो एक्यूट प्रकार के रोग होते हैं वह बहुत ही कम समय के लिए होते हैं किंतु तीव्र होता है, अचानक से शुरू होते हैं और जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फादर ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन के फादर कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्टेफन हेलेस, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक एंड हिप्पोक्रेटस। एंड जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर फोर्थ हिप्पोक्रेटस। जो हिप्पोक्रेटस है उनको मेडिसिन का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक सिद्धांत और अभ्यास स्थापित किए हैं जो आज भी प्रासंगिक है, आज भी उसके आधार पे ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, ये मेंटल एबिलिटी से है, जिसमें आप देख सकते हैं कोड जिसमें दिया हुआ है अलर्ट कोड है, जिसको ODHWU इसके रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो इसी तरीके से DWT जो दिया हुआ है उसका कोड क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सेकेंड इज करेक्ट दिया हुआ है, HGEWX। क्योंकि इस कोडिंग सिस्टम में जो प्रत्येक अक्षर होते हैं उसके वर्णमाला के स्थान पे आगे बढ़कर नया कोड बनाया जाता है। इस नियम का पालन करते हुए DWT को HGEWX के रूप में कोड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। सीरीज का यहाँ नंबर दिया हुआ है 1, 2, 6, 21, 88 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसमें आपको नंबर चूज करना है कौन सा आपका नंबर दिया हुआ है। तो इस श्रृंखला में क्या आएगा? तो फ्रेंड्स इसके जो श्रृंखला में है उसमें क्या आने वाला है, मैं आज आपको एक एक करके इसको सॉल्यूशन बता देता हूँ और इसमें चलिए आपको एडिट करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या होने वाला है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे 1 है फ्रेंड्स, 1 इसमें इंटू करेंगे 1 प्लस करेंगे 1, तो ये क्या होगा, एक से एक मल्टीप्लाई किए तो 1 1 जा 1 एंड प्लस एक और इसमें जोड़ दो तो ये हो जाता है इक्वल 2। ये हमारा स्टेप 1 था, ये सेकेंड डिजिट आ गया 2। अब सेम वही 2 से करेंगे, 2 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस इसको कितने करेंगे 2 इसमें भी ऐड करेंगे, तो सॉरी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किए, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 हो जाता है। इसके बाद प्लस 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, तो ये हमारा आ जाता है नेक्स्ट डिजिट। अब इसी टाइप से अब करते जाएंगे, जैसे अब यहाँ 6 आ गया तो 6 अभी हम यहाँ 1 और 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे 3, तो सबसे पहले 6 3 का 18 और प्लस 3 21, ये आ गया हमारा फोर्थ नंबर। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ 21 है, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौको 80 और 4 84 प्लस 4 88, ये तो हो गया हमारा कितना नंबर, पांचवा नंबर। अब छठवां नंबर लाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 88 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, 3 4 हो चुका है, अब यहाँ 5 से करेंगे तो 5 से करने से
और इसमें +5 ऐड करना है बाद में। तो सबसे पहले 5 से हम कर लेते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40 का 0 और 5 अट्ठे 40 और हाथ में 4 उसका कैरी है 44। तो 440 हो गया फ्रेंड्स। और इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो इस तरीके से मिला के हो जाएगा ये 445। सॉरी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 445। ये हमारा आंसर नंबर सेकंड करेक्ट आया है। तो इस तरीके से ये फाइंड सीरीज को हम किए। अब चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इन द क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शो इन द स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज द फॉलो बाय द 3 conclusion assumes the given statement to be true and choose the answer from the given option। ऑप्शन स्टेटमेंट है बी अंडर आर इक्वल ई ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी। कंक्लूजन दिया हुआ है बी ग्रेटर देन ए, आर ग्रेटर देन डी, ई ग्रेटर देन बी। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसमें बयान के आधार पर जो केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, अन्य निष्कर्ष बयानों के साथ मैच नहीं करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ए गर्ल्स स्टैंड ऑन द लॉन फेसिंग साउथ डायरेक्शन। शी टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज direction and 135 degree in anti-clockwise direction. Which direction is she facing now? Option number A west, second east, third north and fourth south। तो लड़की पहले दक्षिण की ओर देख रही थी। 45 डिग्री की घड़ी की दिशा में घूमने के बाद वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है और फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद वह पूर्व दिशा की ओर हो जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकेंड ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 301 वी गेट 42 एज रिमाइंडर। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 43 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर ए है 42, सेकेंड 34, थर्ड 0 एंड फोर्थ 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आंसर नंबर फर्स्ट आएगा 42 रिमाइंडर आएगा। क्योंकि 301 और जो 43 होता है दोनों का एक ही शेषफल होता है। इस स्थिति में शेषफल वही रहेगा यानी 42 ही रिमाइंडर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 74 सेकेंड एंड 44 सेकेंड्स। इफ दे बोथ रिंग एट 10 o'clock in the morning together, after how many second will be the ring together again। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 2 घंटियां फिर से एक साथ बचेगी जब उनका समय अंतराल लघुत्तम समावर्तक जो एलसीएम होता है वो लिया जाएगा। तो एलसीएम हम दोनों का निकालेंगे 74 और 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1628 अर्थात 1628 सेकेंड। करेक्ट आंसर नंबर इस सेकेंड आएगा, उसमें यह होगा। इसको आप एलसीएम निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स to boys in a school of 2160 student in 23:25, how many more girls should be admitted to make the ratio 1:1 इक्वल करना है। तो फ्रेंड्स इसमें रेशियो निकालना है तो ऑप्शन दिया है 86, 88, 90, 92। तो इसमें चलिए इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मैंने एक सिंपल सा फार्मूला निकाला है। सिंपल सा फार्मूला क्या है फ्रेंड्स कि इस दोनों रेशियो आप यहाँ देखेंगे 23:25 अर्थात इसमें 2 रेशियो और जुड़ जाएगा तो 25-25 अर्थात 1:1 आ जाएगा। तो अब इसको 2 रेशियो जोड़ने के लिए हमें कितना स्टूडेंट इसमें और ऐड करना पड़ेगा गर्ल्स का। तो यहाँ देख सकते हैं गर्ल्स एंड बॉयज। तो सबसे पहले इधर वाला गर्ल्स है, इधर वाला बॉयज है। तो 2160 स्टूडेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 2160 है, इसको डिवाइड करना है। आपको कितना से डिवाइड करना है तो यहाँ 23 और 25 कितना हो जाता है
48, 48 का रेशियो मिला है। तो 48 के रेशियो हम इसको डिवाइड करते हैं तो 8 पंछे 40, यहाँ हो जाएगा 5 40 48 45 आने वाला है फ्रेंड्स। अगर दोनों को अगर हम 48 है इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आएगा फ्रेंड्स 48 इंटू 45। इसको कर लेते हैं 5 अट्ठे 40 का 0, 5 चौको 20 और 4 24, 240 हो गया। अब यहाँ 4 का करते हैं, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16 और 3 19। तो इस तरीके से 0 4 2 6 9 2 11 का 1 और ये हो जाएगा 2 2160। अर्थात हमारा जो रेशियो निकला है 45। एक रेशियो है 45, तो हमें कितना रेशियो बढ़ाने की जरूरत है? 2 रेशियो। अर्थात 90 जो स्टूडेंट है इसमें हम और ऐड कर देंगे 2160 में 90। अब 2160 प्लस 90, तो ये हो जाएगा हमारा 90, इसमें 50 100 और 2160 मतलब 2250 हो जाएंगे। 2250 को आप डिवाइड कर दो, कितने से करना पड़ेगा? अब यहाँ 25 रेशियो 25 अर्थात 50 से डिवाइड करेंगे। अब 50 से डिवाइड करेंगे तो इसको फ्रेंड्स ये भी आ जाएगा 45, इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 90। हमें 2 रेशियो बढ़ाना है तो ये 90 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो काफ़ी ये दिमाग एबिलिटी वाली क्वेश्चंस होती है फ्रेंड्स, इसके लिए टाइम लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आप रिविजन्स जरूर कर लें। ये तो मेरा ट्रिक है, आप और भी ट्रिक्स इसमें अपना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1150 बॉयज एंड 850 गर्ल्स आर एग्जाम्ड इन अ टेस्ट। 42% of the boys and 36% of the girls passed the test. The percentage of the total who failed it. तो इसमें लड़कों और लड़कियां का संयुक्त अनुपात निकालने पर पता चलता है कि कुल मिलाकर 60.55% विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुए हैं। अब इसको कैसे निकाला गया है इसको भी मैं आपको पूरा क्लियर करके बताता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने अपने फार्मूलाज में इसको कैसे निकाला है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स 1150 जो हमारा यहाँ दिया हुआ है 1150। तो 1150 बॉयज हैं जिसमें से 42% जो बॉयज हैं वो इसमें से पास हुए हैं और 36% 850 में से गर्ल्स में से 36% इसमें हुए हैं। तो इसको करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले 1150 बॉयज हैं, इसका परसेंटेज 42 निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ 1150 है, 1150 जो है इसको डिवाइड करेंगे हम कितने से? 100 से। 100 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 11.5 हमारे पास इसका आंसर आएगा। 11.5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 42% जो दिया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11.5 को, तो ये हो जाता है हमारा फ्रेंड्स 483, इसका करेक्ट आंसर आता है। वैसे ही सेम फार्मूला से फीमेल्स को निकालेंगे तो 36% के लिए सेम रेशियो पे निकालेंगे तो 36% इंटू इसको डिवाइड 100 से करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, तो 8.5 तो इसका जो इक्वल आएगा वह 306 आएंगे। तो इस तरीके से टोटल कैंडिडेट्स जो पास हुए हैं गर्ल्स और फीमेल्स मिला के 3 और 6 9, यहाँ 8 आ गया और 4 3 7, 789 टोटल नंबर ऑफ
पास आउट हुए हैं। आउट ऑफ कितने हो जाएंगे, तो 850 और 1150, तो ये हो जाते हैं टोटल 2000। 2000 में कितने लोग पास हुए हैं, 789, तो 2000 में माइनस कर दो 789। 789 को 2000 से माइनस किए तो हमारा आंसर आ जाता है 1200। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, इसमें से आप यहाँ देखेंगे 1211। 1211 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब 1211 को किससे कितना, इसको आप परसेंटेज निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1211 को कितने से करना है, तो 2000 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो इसका रेशियो आ जाएगा 20। तो हम यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जो करेक्ट आंसर है वह 60.55 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसको आप करके देख सकते हैं, मैंने आपको एक तरीका बता दिया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train passes a station platform in 38 seconds and a man standing on the platform in 22 seconds. If the speed of the train is 29 मीटर पर सेकेंड, what is the length of the platform in meters में आपको यहाँ निकालना है। तो ऑप्शन है 464, 474, 484 एंड 494। तो ये जो ट्रेन की गति के अनुसार दिए गए जो समय के आधार पर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें मीटर पे निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसका जो 2-3 जो पार्ट है, जैसे ए ट्रेन पास स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 38 सेकेंड्स, 38 सेकेंड्स आपको पास करता है। एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 22 सेकेंड्स, एक आदमी वहां खड़ा है उसको 22 सेकेंड में पार करता है और जो प्लेटफॉर्म है उसको 38 सेकेंड्स लगे हैं उसको पार करने में, जो 29 मीटर पर सेकेंड्स की रफ्तार से ये चल रही है। तो इसमें से आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, क्योंकि इसी के दौरान ट्रेन का आगे छोर से लेके पीछे छोर और दोनों छोर को डिवाइड करने के लिए 22 सेकेंड्स एक आदमी को पार करने के लिए टोटल समय लगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें निकालना है। तो ऑप्शन दिया है 464, 474, 484 और 494। तो इसको आप कैसे निकालना है इसको मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला हम अपनाने वाले हैं कि टोटल जो प्लेटफॉर्म को पार करने में 38 सेकेंड लगा, किंतु एक जो आदमी जो प्लेटफॉर्म है वो 22 सेकेंड में उसको क्रॉस करने में लगा। तो इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई देखना है, तो लंबाई देखने के लिए हम क्या करेंगे, 38 सेकेंड टोटल टाइम लगा, एक आदमी को पार करने में टोटल 22 सेकेंड लगा। तो उसकी जो टोटल लंबाई निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाता है 16। अब इसका जो ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 29 मीटर पर सेकेंड थी, इनटू कर देना है आपको 29। तो 29 कर देने से आपका यहाँ कितना जाता है, बराबर 464। इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, 9 9 छक्का 54 हो जाता है। तो यहाँ चलिए करके दिखा देता हूँ, 9 छक्का 54 और 9 एकम 9 और 5 14। ठीक है, अब यहाँ 2 छक्का 12 के 2 और 2 एकम 2 और 1 3। तो ये हो गया 4, ये हो गया 6 एंड 3 एंड 4। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से शॉर्ट में आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें मैंने कोई नया ट्रिक्स नहीं लगाया फ्रेंड्स, मैंने अपने से जो ट्रिक लगाया हूँ वो आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, बाय द सेलिंग of a CPU rates 4,945, a man makes a profit of 15%. At what price should we sell into the make a profit 25%? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5,275, सेकेंड है 5,375, 5,475, 5,575। तो 4,945 में एक जिसने सेलिंग किया तो उसको 15% प्रॉफिट मिला है। तो इसके हिसाब से वो कितना में बेचेगा कि 25% उसको प्रॉफिट मिले, तो ये बताया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सही विकल्प हम चुनना है। तो इसमें 15% लाभ में जो बेची गई वस्तु की तुलना में 25% लाभ पाने के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है 5,000। तो इसको भी चलिए हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है फ्रेंड्स,
इसमें जो सेकंड पार्ट से क्वेश्चन नंबर 21 से लेके आऊंगा। इस तरीके से कुल 5 पार्ट्स बनने वाले हैं लैब सुपरिटेंडेंट एग्जाम्स का। और अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इससे आपको हेल्प मिलेगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसका पीडीएफ का लिंक साथ में पासवर्ड मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके इसको देख सकते हैं। और मेरे वेबसाइट पे विजिट करें, आपको काफी सारे जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको वहां से अवेलेबल मैं कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हमें करना है। तो फ्रेंड्स इसको मैं बता देता हूँ आपको। मैं अपने हिसाब से नया फार्मूलास लेके आया हूँ। तो इस फार्मूला में आप देखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ आपको 15% मिल रहा है। तो 4915 में आपको 15% मिल रहा है। तो आपको 15% यहाँ प्रॉफिट नहीं देखना है। आपको कितना प्रॉफिट देखना है? 100%। तो आपका वो जो मूलधन है वो हो जाता है 100%, और उसमें आपको 15% एक्स्ट्रा मिला है। तो आपके पास हो जाता है 115%। आप इसको सेलिंग किए हैं। तो आपको 4945 आपको सिर्फ इसमें समझना है। 4945 को आपको डिवाइड करना है कितने परसेंट से? 100%। आपका ये हो गया अपना मूलधन, और 15% प्रॉफिट, कुल मिला के 115 हो गया। 115 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 43। तो आपका 1% होते हैं बराबर, 1% के बराबर है 43। अब आपको कितना परसेंट चाहिए प्रॉफिट? तो 25%। और इसमें कितना चाहिए? आपका 100% मूलधन होना चाहिए। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 125% आपको चाहिए टोटल। तो इसको 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 43 इंटू 125। अब इसको अगर आप क्लियर करते हैं तो 5375 आने वाला है। इसको एक एक करके मैं नहीं दिखाऊंगा फ्रेंड्स, तो इससे आप इसको समझिएगा। मेरा फॉर्मूला है ये वाली, तो ये मैं अपने से निकाला हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। आंसर नंबर सेकंड आएगा 5375। सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको एग्जाम्स में जल्दी से तैयारी करने के लिए ऐसे ऐसे और फार्मूला मैं लेके आऊंगा फ्रेंड्स। तो आप मेरे वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर आप बेल बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और इसका एक मैं रेलवे का मैंने पहले से एक ऑलरेडी बना चुका है प्लेलिस्ट, और अभी जो न्यू अपलोड कर रहा हूँ इसकी भी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। मैंने काफ़ी 4 साल पहले पुराना जो वीडियो बनाया था, वो थोड़ा मेरे बोलने का तरीका और कुछ भी थोड़ा सा लेंदी भी लगता था, कुछ नया नया था। मैं उस समय यूट्यूबर, तो उतना मेरे को आइडिया नहीं था, किंतु आज के डेट से थोड़ा सा उससे इम्प्रूव कर लिया हूँ फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।